नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको कुश्ता तांबा बनाने का एक बहुत ही पावरफुल और लाजवाब तरीका बताने वाला हूँ। मगर दोस्तों जो मेरे भाई आयुर्वेद के अच्छे जानकार हैं, भस्में बनाते हैं, वो ही इस चीज़ में हाथ डालें, क्योंकि दोस्तों कुश्ता तांबा बहुत ही पावरफुल चीज़ है और अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये सोना भस्म से भी ज़्यादा काम करता है। दोस्तों आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको कली और पारे के साथ कुश्ता तांबा तैयार करने का तरीका मैं बताऊँगा। तो अब दोस्तों उसमें जो लुगदा हमें देना है, लुगदा देना है आक के फूलों का। आक के फूलों का लुगदा हमें देना है। और दोस्तों नामर्दी के लिए ये एक ऐसा लाजवाब और पावरफुल नुस्खा है, जो बंदा इस फार्मूले को यूज कर लेगा, जो बंदा इस नुस्खे को यूज कर लेगा 1 महीना या 40 दिन, वो जिंदगी भर नामर्दी का शिकार नहीं होगा। दोस्तों 80 साल की उम्र में या 100 साल की उम्र में भी वो बंदा नामर्द नहीं हो पाएगा। इतना पावरफुल और लाजवाब ये कुश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पे कमेंट देखा था, किसी वीडियो पे, कि सुंदर पत्नी कमज़ोर मर्द के लिए जहर होती है। तो दोस्तों उस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये दुनिया का सबसे पावरफुल कुश्ता तांबा आपकी सेवा में पेश करूं। दोस्तों इस कुश्ते तांबे के आगे 200 आग वाला कुश्ता तांबा भी फीका है। और बिल्कुल दोस्तों इस चीज़ की मैं लिखित रूप में गारंटी देता हूं कि जो बंदा इस कुश्ते तांबे को खा लेगा वो 100 साल की उम्र में भी नामर्द नहीं होगा। नामर्दी दोस्तों कितनी भी पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, 40 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी नामर्दी हो, जड़ से ख़त्म। सिर्फ 30 या 40 खुराकों में, एक दिन में एक ही खुराक लेनी है, एक चावल के बराबर। और दोस्तों 50 ग्राम मक्खन में मिला के ये कुश्ता आपको खाना है, या 50 ग्राम आप मलाई ले सकते हैं। बाकी दोस्तों दूध घी का इस नुस्खे को लेने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कम से कम दोस्तों ज़्यादा भी नहीं तो 3-4 लीटर दूध इस कुश्ते को यूज करते टाइम पीना है। वो कोई दिक्कत नहीं, जो बंदा 1 कप दूध हजम नहीं कर सकता वो बंदा भी 10 लीटर दूध हजम कर लेगा। इतना पावरफुल ये नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। और सिर्फ दोस्तों बताने वाला ही नहीं हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी। स्टेप बाय स्टेप मैं ये आपको दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेना है तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का आप ले लो लगभग 20 ग्राम। 20 ग्राम ले लो या 10 ग्राम भी दोस्तों बहुत है। 10 ग्राम भी ये कुश्ता बहुत हो जाएगा। अब दोस्तों 10 ग्राम का आपने तांबे का सिक्का ले लिया। 30 ग्राम आपको कली ले लेनी है शुद्ध की हुई, और 30 ग्राम आपको पारा शुद्ध किया हुआ लेना है। अगर आप ये चीज़ें अशुद्ध लेते हो तो पारा आप कम से कम 60 ग्राम लें। शुद्ध होने के बाद वो 30-35 ग्राम बचेगा। और कली आप 40 ग्राम लें। 40 ग्राम आप कली लेते हो तो वो शुद्ध होने के बाद 30-35 ग्राम बच जाएगी। और जो तांबे का सिक्का आपको लेना है वो आपको 10 ग्राम का लेना है। 10 ग्राम का तांबे का सिक्का ले लें। और ये आपकी हो गई सामग्री, जो चीज़ें आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है, तांबे के सिक्के को सबसे पहले आपको तांबा शुद्ध करना है। वो आपकी इच्छा है, आप पहले पारा शुद्ध कर लो, कली शुद्ध कर लो, या जो भी कर लो, बाकी हमें ये चीज़ें शुद्ध करनी है। तो वैसे तो दोस्तों सारे तरीके मैंने, तांबा, पारा, कली, ये सब तरीके मैंने बता रखे हैं। मगर एक बार मैं अब दोबारा से आपको इन सारी चीज़ों को शुद्ध करने का तरीका बता देता हूँ बारी बारी से।
तो अब आपको तांबे के सिक्के को गर्म करना है और आक के दूध में बुझावे देने हैं। आक का दूध आप ले लें, लगभग आपको 200 ग्राम के आसपास आक का दूध चाहिए। तो तांबे के सिक्के को गर्म करें और आग के दूध में बुझावे दें। अगर दोस्तों आप उच्च कोटि का शोधन करना चाहते हो तो 100 बुझावे आप आग के दूध में दे दें, आपका तांबा शुद्ध हो जाएगा उच्च कोटि का। उसके बाद अगर आप 5-7 बुझावे नींबू के रस में देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो कम से कम आप 50 बुझावे आक के दूध में दें, क्योंकि आक का दूध निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 50 बुझावे तो ज़रूर दें आक के दूध में। उसके बाद 50 बुझावे आप नींबू के रस में दे दें, ये भी तांबा आपका शुद्ध हो गया। अब कली को शुद्ध करने का तरीका क्या है? कली को गर्म करें, सरसों के तेल में बुझावा दे दें, पिघलने के बाद सरसों के तेल में बुझावा दे दें। तो इस तरीके से दोस्तों आप 21 बार कर लें, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी कली शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद आपका पारा, तो पारे को आपको नमक में, त्रिफले में, त्रिकुटे में और ईंट के बुरादे में 10-10 बार खरल करके पानी से धोना है। उसके बाद आप किसी कपड़े में, ये जैसे मेरे पास ये परना है, तो इसी टाइप का आप कपड़ा ले लें या कोई भी कपड़ा चलेगा, उसमें आप पारे को डालें, छान लें और वो पारा आपका यूज करने लायक बन गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पारा भी आपका शुद्ध हो गया, कली भी आपकी शुद्ध हो गई और तांबा भी आपका शुद्ध हो गया। तो अब आप इसमें से 30 ग्राम कली, 30 ग्राम पारा एक मजबूत खरल में, दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने वाली है, खरल मजबूत होनी चाहिए। अगर आप कच्चे पत्थर की, संगमरमर की खरल यूज करते हैं तो ये आपका कुश्ता कामयाब नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा और अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि पत्थर ऐसा हो जो घिसे ना। तो अब आप कली के छोटे छोटे टुकड़े कर लें या बुरादा बना लें, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप बुरादा बना लेते हो तो आपको खरल कम करना पड़ेगा, और अगर आप बुरादा नहीं बनाते, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो फिर आपको खरल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पारा और कली दोनों डाल दें और रगड़ाई करें। जब बिल्कुल ये चीज़ें दोनों पारा और कली मिक्स हो जाएंगी और मक्खन की तरह बन जाएगा, तो आप उसे तांबे के सिक्के के ऊपर चढ़ा दें। तांबे के सिक्के के ऊपर आप उसे चढ़ा दें दोनों तरफ से अच्छी तरह। उसके बाद आक का लुगदा, दोस्तों कम से कम 1 किलो लुगदा होना चाहिए। आक के फूल और बीच में थोड़े बहुत मुलायम पत्ते अगर आप मिक्स करना चाहें तो वो आप कर लें। तो 1 किलो लुगदा होना चाहिए, आधा नीचे आधा ऊपर, बीच में ये हमारा सिक्का। तो अब दोस्तों आपको 2.5 मन उपलों की आग देनी है। दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखें, 2.5 मन यानी कि 1 कुंटल, 1 कुंटल उपलों की आग आपको गजपुट में दे देनी है। और ये आग आपकी 2-3 दिन जलेगी। जब ये आग आपकी ठंडी हो जाएगी तो आप उसमें से अपनी कुज्जी को निकाल लें, आपका कुश्ता तैयार हो चुका है। मगर दोस्तों हमें इसे बिल्कुल अव्वल दर्जे का कुश्ता बनाना है, हमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़नी। उसके बाद फिर से आप लगभग 250 ग्राम आग के फूल पत्ते, उनका लुगदा बना के 10 किलो उपलों की आग दें। तो ये 10 किलो उपलों वाली आपको 9 आग देनी है, 1 आग आपको देनी है 1 कुंटल उपलों की। तो ये दोस्तों अव्वल दर्जे का आपका कुश्ता तैयार हो चुका है। इसे आप सिक्के को ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे, तो पाउडर बन जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये कुश्ता आपका बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 4 घंटे इसे खरल करना है और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये इतना जानदार कुश्ता है कि इसकी
प्रशंसा करने में, इसके गुण बताने में कई दिन लग जाएंगे और मेरा मुंह छोटा पड़ जाएगा इसके गुणों को बताने में। तो दोस्तों अब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा तांबे के सिक्कों के ऊपर कैसे कली चढ़ानी है और कैसे कली और पारे को खर्ल करना है। ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आग कैसे देनी है, आग भी मैं आपको दे के दिखाऊंगा। और दोस्तों अब एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, कोरियर सुविधा कल तक चालू हो जाएगी। जिन भाइयों की दवा नहीं पहुंची या जिन भाइयों के दवा के ऑर्डर थे वो एक बार मुझे मैसेज ज़रूर कर दें। धन्यवाद।